हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम तुम्हारी पैरवी के लिए आए हैं, तो लिहाजा जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जो इसके बाद है, जो हमारा आज का लेक्चर है वो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन कवर की थी। देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वो कहता है कि अगर बॉडी पर एक्ट करने वाले तमाम टार्क या सम ऑफ टार्क जो है आप लोगों के पास जीरो हो जाए तो बॉडी क्या है आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमारे लिए क्यों ना काफी थी, हमें सेकंड कंडीशन का सहारा लेना पड़ा। जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, उसमें आप लोगों ने देखा था कि फर्ज करो अगर आप लोगों के पास ये एक ब्लॉक है ना, इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रही है और दूसरी फोर्स इस जानिब लग रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बॉडी क्या थी आप लोगों के पास, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन जब इधर हमने बात की तो इधर हमने क्या देखा, इधर हमने देखा कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लेकिन इस बॉडी के अंदर क्या है, ये बॉडी क्या करती है, ये रोटेट कर रही है। मतलब इस बात का क्या मकसद है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सिर्फ हमारे पास फर्स्ट कंडीशन काफी नहीं है, बल्कि हमें कुछ ऐसा भी चाहिए कि उस बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखें, जब हमने इस तरह एक ये बॉडी ली तो इसमें जो इसका जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होगी, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन तो हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फर्ज करो एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये इसका फर्ज करो पिवट पॉइंट, इसको आप पी कह दो। ठीक है, जो इसका पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट के ऊपर ये जो रिजिड बॉडी इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक हो गया, वो फोर्सेस एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर रही हैं, लेकिन एक फोर्स जो है वो बॉडी को इस तरह रोटेट कर रही है और दूसरी फोर्स बॉडी को इस तरह रोटेट कर रही है। मतलब एक फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। जब ये इस तरह रोटेट करवाएगी तो इसके अंदर क्या मौजूद हो गया, हमारे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। जब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो बॉडी जो हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम में तो ना हुई। इक्विलिब्रियम का क्या मुराद है, बॉडी बिल्कुल रुकी हुई हो या बॉडी क्या हो, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये तो नहीं ना पता कि बॉडी जो है वो रुकी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है, आपके पास एक चक्कर लगा रही है। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें क्या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, तमाम टार्क जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक हो गया, तो कहते हैं अगर बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम टार्क जीरो हो जाए तो बॉडी आप लोगों के पास किसके अंदर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। ये आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों के पास सिग्मा होता है जो डोनेट करता है समेशन को, मतलब सम को शो करता है। ठीक है, अच्छा वही वाली मिसाल मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है कि बॉडी वो कहता है आप लोगों के पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब बॉडी आप लोगों के पास बॉडी पे एक्ट करने वाला टार्क भी आप लोगों के पास क्या होगा, जीरो होगा। अभी हम इधर ये पढ़ते हैं कि टार्क को हमने जीरो किस तरह किया। अभी हमने क्या किया कि हमने जो क्लॉकवाइज टार्क था उसको हमने क्या किया, नेगेटिव कन्वेंशन उसके लिए यूज की, और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क था उसको हमने क्या किया, पॉजिटिव किया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि इस बॉडी पे एक्ट करने वाले जो तमाम टार्क हैं वो क्या आप लोगों के पास इक्वल है। ठीक है, कि क्लॉकवाइज या नेगेटिव वाला टार्क और पॉजिटिव वाला टार्क जो है वो मैग्नीट्यूड में या हजम में आप लोगों के पास क्या है, बराबर है। जब अब आप लोगों ने इन दोनों को बराबर कहा तो क्या हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जब उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो बॉडी आप लोगों के पास किसके अंदर आ गई, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज, या ये पॉजिटिव था एंटी क्लॉकवाइज और ये नेगेटिव, ये हजम में बराबर थे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो आप लोगों के पास इसका टार्क कितना आ गया, जीरो। ठीक हो गया, जब टार्क आप लोगों के पास जीरो आ गया तो बॉडी का क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। प्रैक्टिकल मिसाल में आप लोगों को बुल लोन चक्कर, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों दो बुल लेते हो,
इस तरह उनको आप लोगों ने, एक इस तरफ होता है, एक दूसरा इस तरफ होता है, वो क्या करते हैं, वो घूमते जाते हैं। और आप लोग पिछले जमाने में उसमें आटा पीसा करते थे बुल का इस्तेमाल करके, तो वो उसमें भी आप लोगों के पास क्या है, इक्विलिब्रियम का केस है। फर्ज करो अगर ये वाला बुल जो है और इस राइट हैंड वाला कर लो और लेफ्ट हैंड वाला कर लो, अगर दोनों के पास क्या है, इक्वल ताकत है, दोनों एक जैसा उस डंडे को घुमाने की इक्वल ताकत रखते हैं, तो क्या होगा, अगर एक बुल इस तरफ मूव करना शुरू करे और दूसरा बुल इस तरह मूव करना शुरू करे, मिसाल के तौर पे एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करे और एक क्लॉकवाइज मूव करे, तो क्या होगा, वो दोनों इक्वल ताकत लगाएंगे और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो आप लोगों के पास वो बॉडी या वो जो डंडे हैं वो क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे और आप लोगों को प्रोडक्ट या आटा कुछ भी नहीं मिलेगा। बुल और चक्कर का ये मतलब है। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है आपको मिसाल से ये और ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है, ये कुछ नोट है, ये आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, कि वो कहता है कि आप लोगों के पास जो है, जो फोर्सेस हैं, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करने के लिए वो कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर फोर्सेस से क्या मुराद है, कोप्लेनर फोर्सेस से मुराद क्या है, ये आप लोगों के पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मतलब ये आप लोगों के पास एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास सारी फोर्सेस, ये जो भी फोर्सेस हैं वो इस प्लेन के अंदर एक्ट कर रही हैं, तो वो आप लोगों के पास क्या होगी, कोप्लेनर फोर्सेस होगी। ठीक है, प्लेनर फोर्सेस जो एक ही प्लेन के अंदर आप लोगों के पास एक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है, जो आप लोगों ने टार्क कैलकुलेट करना है, उस टार्क को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने जो एक्सिस लेने हैं वो अपनी मर्जी से लेने हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने एक्सिस चूज करने हैं, फिर उनकी पोजीशन जो है ऑर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी एक्सिस की पोजीशन हो, ठीक है, जिधर आप लोगों ने इस तरह ये लिया हुआ, ठीक है, तो कहता है एक्सिस की क्या हो, कोई भी पोजीशन ऑर्बिट्रेरी आप लोगों ने किसी भी डायरेक्शन में ले लेनी है। अच्छा, वो कहता है लेकिन जो सबसे सूटेबल है ना, वो ये है कि जिधर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, वो आप लोगों के पास बेस्ट पॉइंट होगा कि आप लोग क्या करो, वहां पे उस पॉइंट की पोजीशन ऑफ एक्सिस को ले लो। ठीक हो गया, ये तीनों पॉइंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, वो कहता है अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप लोगों के पास जो है लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों के पास जीरो होगा। मतलब ये जो लीनियर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, लीनियर एक्सेलरेशन वो आप लोगों के पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक हो गया, और बॉडी कौन सा मोशन करेगी, ट्रांसलेशनल, और बॉडी का ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, बॉडी किस में होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोगों के पास जीरो होगा और बॉडी किस में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में वो कहता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो, सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो हो, एक्स कंपोनेंट जीरो हो और वाई कंपोनेंट जीरो हो। मतलब हर तरह की फोर्सेस और हर तरह के टॉर्क बॉडी पे जो एक्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के पास क्या हो, जीरो हो। और जाहिर बात है जब ये सारे जीरो हो गए तो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या आ गई, जीरो हो गई। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।